मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डे नाइट किचन। इट्स मी उरूज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। तो चलते हैं डो के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ मैंने लिया है 2.5 कप मैदा, 1 टीस्पून मैंने शुगर ली है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ईस्ट लिया है, 1 अंडा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पाउडर मिल्क लिया है, पानी लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, जिसमें से 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी डो में और 1 मैं चिकन में यूज़ करूँगी। 2 टीस्पून मैंने यहाँ सॉल्ट लिया है, जिसमें से हाफ़ मैं यहाँ पर डो में यूज़ करूँगी और हाफ़ मैं चिकन में यूज़ करूँगी। और चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा चिकन का चेस्ट पीस लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में इस तरह से काट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्चें ली हैं कुटी हुई, ज़ीरा पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ चिली सॉस लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सोया सॉस लिया है, 1 टेबलस्पून सिरका लिया है। इसमें सिरका है पर नज़र नहीं आ रहा। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए हमने चीज़ ली है और इसे श्रेड कर लिया है इस तरह से। एक दरमियानी साइज़ की शिमला मिर्च ली है और इसे भी हमने इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। टमाटर लिया है, उसके बीज निकाल कर इस तरह से काट लिया है। प्याज लिया है और उसे भी इस तरह से काट लिया है, इस तरह से। पिज़्ज़ा सॉस ली है और ऑरिगानो लिया है। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं थी तो मैंने घर में तैयार की है। इसकी बहुत इजी रेसिपी है, अक्सर मैं यही बनाती हूँ घर में। इसके लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून केचप, 1/4 टीस्पून मैंने ऑरिगानो लिया है, 1/4 टीस्पून यहाँ नमक लिया है, 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए है। इसको मैंने मिक्स कर लिया है और ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल ना हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप ये पिज़्ज़ा सॉस बनाकर पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। डो को रेडी करने के लिए अब हम एक बाउल ले लेंगे और मैदे को इसमें डालेंगे। अब हम इसमें ईस्ट को ऐड करेंगे, पाउडर मिल्क भी डाल देंगे, शुगर डालेंगे, ऑयल की 2 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें, अंडे को डाल देंगे, हाफ सॉल्ट डाल देंगे इसमें, अब इसे हम लोग अपने हाथ से हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे।
इन सब चीज़ों को जो हमने इसमें डाली थी इसे मिक्स करेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे हम आटे की तरह बिल्कुल गूंद लेंगे। ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल आटे की तरह हमें इस डो को गूंदना है। 5 मिनट के लिए हम डो को अच्छे से गूंदेंगे। आपके हाथों में थोड़ा लगेगी, फिर लगना बंद हो जाए। हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने एक बाउल लिया था, बाउल को मैंने ऑयल से ग्रीस किया है और उसमें डो डालकर डो को भी ऊपर से ग्रीस किया है। अब हम इसे प्लास्टिक रैप से कवर करके रख देंगे। डो को हमने प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया है। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं हो तो आप इसे किसी प्लेट से भी कवर कर सकते हैं और इसे 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रखेंगे ताकि ये प्रूव हो जाए। 2 घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे। जब तक हमारी डो प्रूव होती है तब तक हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। चिली सॉस ऐड करेंगे। वाइट पेपर ऐड करेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप काली मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे। सिरका ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बीस मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट करेंगे। आफ्टर 20 मिनट हम इसे पकाएंगे। चिकन को पकाने के लिए अब हम एक पैन लेंगे। पैन में ऑयल को ऐड करेंगे। ये वही 1 टेबलस्पून ऑयल है जो हमने डो के टाइम बचाया था। पैन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से सही से। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर देंगे। और इसे लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। आफ्टर 10 मिनट्स चिकन हमारी कुक हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसे किसी प्लेट में निकालेंगे और ठंडा करेंगे। पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है। हमारी प्रूव हो चुकी है। अब हम इसे खोल लेंगे। और इसे हाथों से पंच करके इसकी एयर को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से। ओवन को हम प्री हीट करेंगे 180 डिग्री पर। अब डो को हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सा पंच करेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे और इसकी शेप को थोड़ा सा हम लंबा करेंगे इस तरह से। और अब हम नाइफ से इसके बीच में से कट करेंगे और इसके 2 पोर्शन कर लेंगे। और अब एक पोर्शन को उठाएंगे। इस डो में आपके 2 पिज़्ज़ा बन जाएंगे। और इसे इस तरह से हाथ से रोल कर लेंगे और इसको इस पैन में रखेंगे और इसे पैन में रखेंगे
और हाथों की मदद से इसे इस तरह से फैलाएंगे। और हाथों से हम इस तरह से इसे सेट करेंगे। इसके किनारों को हमने बाहर निकालना है इस तरह से फिंगर्स की मदद से। पैन को हम घुमाते जाएंगे और इस डो को हम हाथों से सेट करते जाएंगे। फिंगर की मदद से हम इसके किनारों को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। अब एक फोक की मदद से हम इसके अंदर इस तरह से होल कर देंगे। अब इस पर पिज़्ज़ा सॉस को डालेंगे और ब्रश की मदद से इसे अच्छे से लगा लेंगे डो पर। के बाद हम इस पर चीज़ को डालेंगे इस तरह से। अब हम इस पर चिकन को रखेंगे। अब हम इस पर प्याज को डालेंगे। अब हम इस पर थोड़ी और चीज़ को डालेंगे इस तरह से। अब हम इस पर शिमला मिर्च और टमाटर को इस तरह से सेट कर देंगे। पिज़्ज़ा को हम 10 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसे बाहर निकालेंगे। ऑरिगानो को हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे ओवन में दोबारा रखेंगे। टोटल हमने इसे 10 मिनट्स बेक करना है। आफ्टर 10 मिनट्स पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे ओवन से बाहर निकाल लेंगे। पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत अच्छे से फूला है। और अब हम इसे कटिंग कर लेंगे और ये बहुत अच्छे से पक गया है और बहुत सॉफ्ट इसकी डो है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।